ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೇನೇ ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. कर ही मेरी भूख डबल हो गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। मोहिनी विहान की थाली और अपनी थाली में खाना सर्व करती है और विहान के पास बैठकर ही खाना शुरू करती है। अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो अपना खाना लेकर जमीन पर बैठ जाती है और अपने हाथों की स्पून जोरों से फेंककर दोनों हाथों से खाना खाने लगती है। वो लेग पीस उठाकर बुरी तरह से नोच नोच कर खाने लगती है। उसे इस तरह से खाना खाते देख विहान उसके करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ मोहिनी, इस तरह से खाना क्यों खा रही हो? विहान ने जैसे ही कंधे पर हाथ रखा, कंधे पर रखा हुआ दुपट्टा नीचे गिर गया और ऐसा लगा मानो मोहिनी को होश आया हो। मैं यहाँ जमीन पर क्या कर रही हूँ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम डाइनिंग टेबल छोड़कर जमीन पर बैठकर खाना खा रही थी। विहान के कहने पर जब मोहिनी ने अपने हाथों को देखा तो पूरी तरह से चावल और शोरबे में सने हुए थे। सॉरी यार, मुझे नहीं पता मैं कैसे जमीन पर आ गई। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात, रिलैक्स। कहते हुए विहान मोहिनी को लेकर अपने कमरे में चला गया। वो दुपट्टा वहीं जमीन पर पड़ा था। कुछ देर बाद खुद हवा में उड़कर वो दुपट्टा उन कपड़ों की कतरन के साथ जाकर मिल गया। आज जो ये कठपुतली बनेगी, इसे मैं अपने कमरे में रखूंगी, अपने साथ, मेरे बेबी की तरह। अलग अलग कपड़े के टुकड़े जोड़कर मोहिनी ने एक खूबसूरत सी कठपुतली बना ली थी। जैसे ही मोहिनी ने उसके सिर पर वो चुनरी ओढ़ाई, उसके बटन की आंखें गोल गोल घूमने लगी और उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई थी। मोहिनी कठपुतली की खूबसूरती में इतनी डूबी हुई थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि कठपुतली इस तरह मूवमेंट क्यों कर रही है। शाम को जब विहान घर लौटा तो उसने देखा कि मोहिनी उस कठपुतली के साथ खेल रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखकर विहान को सुकून मिला। क्या बात है, आज तो तुम बड़ी खुश हो। देखो कितनी खूबसूरत कठपुतली बनी है। दोपहर में मेरे साथ बातें कर रही थी। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? लाओ, कुछ देर में तुम्हारी कठपुतली की तन्हाई दूर कर देता हूँ। तब तक तुम मेरे लिए चाय ले आओ। अपने हाथों में कठपुतली लिए विहान मन ही मन सोच रहा था कि कितनी खूबसूरत कठपुतली बनाई है। सच में मोहिनी, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाने के लिए वो आगे बढ़ा तो कठपुतली नीचे गिर गई। उसने उसे वहीं पड़े रहने दिया और फोन पर बात करने लगा। जब तक विहान ने फोन पर बात की, मोहिनी चाय बनाकर ले आई थी। कैसे लगी तुम्हें मेरी बनाई हुई कठपुतली? बहुत ही खूबसूरत है, मुझसे जमीन पर गिर गई। उठा कर देता हूँ। विहान कठपुतली को उठाने के लिए जैसे ही झुका, वहाँ पर कठपुतली नहीं थी। कठपुतली विहान के पास सोफे पर बैठी हुई थी। विहान सोच में पड़ गया कि कठपुतली तो नीचे गिरी हुई थी, फिर ऊपर कैसे आ गई। सोचते हुए विहान चाय पीने लगा तो कठपुतली की आंखें दोबारा गोल गोल घूम रही थी। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट थी। मोहिनी को कठपुतली से ऐसा लगाव हो गया था कि वो अपने साथ साथ उसे अपने बेडरूम में ले गई और उसे अपने पास ही सुला लिया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, कठपुतली ने अपनी आंखें खोल दी और वो हवा में उड़ने लगी।
अगली सुबह मोहिनी सोकर उठी तो उसने देखा कि कठपुतली बिस्तर की बजाय पास में काउच पर थी। वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। फिर उसने सोचा कि हो सकता है रात को विहान ने वो कठपुतली वहां से हटा दी हो। सोचते हुए वो अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद जब विहान अपने कमरे में तैयार होने लगा तो उसके कानों में आवाज आने लगी। वो इधर उधर देखने लगा, कोई भी उसे नजर नहीं आया। उसके मन का वहम होगा। वो दोबारा कांच के सामने खड़ा होकर कंघी करने लगा। अचानक वो कठपुतली उड़ते हुए आई और उसके कंधे पर चढ़ गई। पापा, पापा, आप क्या कर रहे हो? कठपुतली को बोलते हुए देख विहान जोर से चीखने लगा और उसने उस कठपुतली को अपने कंधे पर से झटक कर फेंक दिया। जैसे ही वो कठपुतली जमीन पर गिरी, उसके सिर में से खून निकल रहा था। तभी मोहिनी वहां आ गई और उसने उस कठपुतली को इस तरह उठाया मानो किसी बच्चे को उठाया हो। उसके सिर पर से निकलते हुए खून को रोकने के लिए उसने तुरंत फर्स्ट एड किया और विहान के ऊपर गुस्सा होने लगी। विहान, ये क्या बचपना है? एक छोटे से बच्चे को कोई इस तरह फेंकता है क्या? वो तो गनीमत है कि छोटी सी ही चोट आई है, यदि इसे ज्यादा लग जाती तो? विहान हैरानी से कभी मोहिनी को देखता तो कभी उस कठपुतली को। एक निर्जीव कठपुतली का पहले उसके कंधे पर चढ़ना, फिर उससे बातें करना और फिर उसके सिर में से खून का निकलना, ये सारी बातें उसे परेशान कर रही थी। वो ये तो समझ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी वो उस कठपुतली के साथ मोहिनी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मोहिनी का उस कठपुतली के लिए लगाव और उसे फर्स्ट एड करना, ये सब कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था। मोहिनी, ये कठपुतली मुझे दे दो, तुम्हारे रिसाइकल सेंटर पर सेल के लिए दे दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो विहान? अपने बच्चे को कोई सेंटर पर सेल के लिए देता है क्या? मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी नाजुक है, अभी उसके सर पर चोट लगी है, उसे मेरी जरूरत है और तुम उसे मुझसे दूर ले जाने की बात कर रहे हो। विहान से बातें करते हुए मोहिनी अपनी गोद में लेकर उस कठपुतली को सुलाने लगी। वो कठपुतली अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाकर विहान की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। विहान मोहिनी को उससे दूर करने की कोशिश करने लगा, मगर मोहिनी उसी के पास रहना चाहती थी। गुस्से में विहान ने उससे उस कठपुतली को छीना और अपने घर से बाहर लेकर आ गया। कुछ दूर चलने के बाद उस कठपुतली को एक कूड़ेदान में फेंक दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। विहान कुछ दूर चला ही था कि कूड़ेदान में से वो कठपुतली उड़ते हुए बाहर आ गई। कठपुतली अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमा रही थी। उसके हाथों से जुड़ा हुआ धागा अचानक से बढ़ने लगा और विहान की गर्दन के चारों ओर मौत के फंदे के रूप में लिपट गया। विहान जोर जोर से खुद को बचाने के लिए चिल्ला रहा था। वो जितना चिल्ला रहा था, कठपुतली उतनी ही जोर जोर से हंस रही थी। कोई नहीं बचेगा, सबको सजा मिलेगी। अब तुम सबकी डोर मेरे हाथों में है। जैसे तैसे विहान उस कठपुतली से खुद को बचाकर सीधे मंदिर में पहुंचा और वहां पुजारी को सारी बातें बताई। और ये कैसे हो सकता है? और तुम्हारी बीवी के हाथों से बनाई हुई कठपुतली में जान कैसे आ सकती है? बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे घर चलिए ना। न जाने कहां से और कैसे उस कठपुतली में जान आ गई है। विहान पंडित जी को लेकर अपने घर पहुंचा और वहां का नजारा देखकर वो हैरान था। मोहिनी कठपुतली बन चुकी थी और कठपुतली जीता जागता इंसान। कठपुतली मुस्कुराकर मोहिनी से डांस करवा रही थी। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी मोहिनी को छोड़ दो। मैं यहाँ नहीं आई, मुझे मोहिनी ने बुलाया है। मोहिनी चाहती थी कि कोई एक बच्चा उसके जिंदगी में आए और उसके साथ वो खेले। लो, मैं आ गई। अब देखो, वो मेरे साथ खेल रही है। पंडित जी ने अपने साथ लाया हुआ गंगाजल पंडित जी के गंगाजल डालते ही वो वापस एक कठपुतली में बदल गई और मोहिनी कठपुतली से इंसान बन गई। मुझे छोड़ दो, इस कठपुतली पर लगाया हुआ दुपट्टा मेरा है, मेरा यानी रागिनी का। शादी के कुछ दिनों के बाद ही मिले ससुराल वालों ने मुझे जलाकर मार दिया। तब मेरे शरीर पर यही लाल सुनहरा दुपट्टा था। सब कुछ जलकर खत्म हो गया, केवल ये दुपट्टा आधा जला हुआ बाकी था, जिसे कचरे में फेंक दिया गया। वहाँ से किसी ने उठाकर उसे साफ कर रिसाइकल के लिए दे दिया। मोहिनी ने इस दुपट्टे से कठपुतली बनाई और उसे अपने बच्चे की तरह चाहने लगी। मैं भी उसकी ममता से बह गई और एक छोटे बच्चे की तरह उसे अपनी माँ मान बैठी। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मगर मैं तेरी आत्मा की शांति के लिए हवन करूंगा, ताकि तू इस तरह भटकने के बजाय दोबारा नया जन्म ले सके।
पंडित जी ने विहान और मोहिनी के साथ उस आत्मा की शांति के लिए हवन किया। आत्मा कठपुतली को छोड़कर चली गई थी, मगर फिर भी पंडित जी ने उस कठपुतली का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों के बाद मोहिनी के घर खुशखबरी आई, वो मां बनने वाली थी। विहान और मोहिनी खुश थे कि वो लड़की दोबारा जन्म लेकर अब उन्हीं के घर आ रही थी। ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೇನೇ ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು.